लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर स्थगित कर दी गई है हंगामे के चलते। कल सुबह 11 बजे तक के लिए इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पहले 5 बजे तक के लिए हाउस एडजर्न था, अब सुबह 11 बजे तक के लिए ये हाउस एडजर्न कर दिया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का संबोधन होना था, आपको बता दें, और ये माना गया था कि 5 बजे तक हाउस एडजर्न है, उसके बाद प्रधानमंत्री बोलेंगे जब सदन बहाल होगा। लेकिन अब एक बार फिर खबर यह है कि हंगामे के चलते सदन को स्थगित कर दिया गया है कल सुबह 11 बजे तक के लिए। आरपी सिंह साहब, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। इनकी पार्टी से सिर्फ बिट्टू तो नहीं छोड़ करके ना, इनकी पार्टी से चाकू साहब छोड़ करके थे जिन्होंने एनसीपी ज्वाइन की थी। इनकी पार्टी से और लोग एक नहीं, चाकू साहब का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था ना। अब आप समझिए बात को। सरल पटेल जी कह रहे हैं कि 750 किसानों की मौत के बाद जो आदमी पाला बदल ले तो वो गद्दारी हुआ उनकी नजर में। मेरा चैलेंज है इस बात का कि 750 किसानों की जो लिस्ट देते हैं, क्योंकि उस पर किताब छप चुकी पूरी और एक बड़े पत्रकार ने टोका नहीं, मेरा टोका नहीं है। अच्छी बात है ना, ये कांग्रेस की पार्टी का कार्यालय नहीं है, ये तुम्हारा पार्टी का नेता का घर नहीं है। अच्छा, व्यक्तिगत मत होइए, आप अपनी बात रखिए। अब हमारे पास पर्याप्त समय। नहीं, ठीक है, आरपी सिंह साहब ने टोका नहीं था, आरपी सिंह साहब ने टोका नहीं था। सरल जी, बात पूरी हो जाए फिर मैं आता हूं काउंटर के लिए आपके पास। एक बड़े पत्रकार ने डिटेल के साथ किताब छापी, परंतु जो मूल बात मैं कह रहा था उस बात से आपने डिबेट कर दी। चाकू साहब, सुष्मिता देव, अनिल एंथनी, जावेद शेरगिल, शहजाद पुणेवाला, राधिका खेड़ा, टॉम वाडेकन, ऐसी एक लंबी सूची है जो इनकी पार्टी छोड़ करके कभी और के लिए किसी को ट्रेटर तो नहीं कहा। एक सिख को ही ट्रेटर क्यों कहा? क्योंकि ये कांग्रेस का डीएनए है, जो कि उसको देश का गद्दार कहती है सिखों को। वही कांग्रेस है जिसने दिल्ली के अंदर 300 से अधिक सिख मरवाए थे, राजीव गांधी के इशारे पर मरवाए थे, और फिर कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये वही कांग्रेस है जिसने अकाल तख्त पर और दरबार साहब पर हमला किया था और पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब पर गोली भी लगी थी। ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जिसने लगातार सिखों का अपमान किया। अभी हाल तक, मतलब मैं राजीव गांधी छोड़ी, इंदिरा गांधी ने भी किया। याद है आपको? अगर आपको थोड़ी याद, मुझे पता है 84 में जो बात, जो इलेक्शन में कैंपेन में जो एक ऐड गया था रिजुफिजन एक कंपनी की तरफ से जो कांग्रेस के लिए कैंपेन करी थी, उसमें एक ऑटो वाले को दिखाया था स्कूटर चलाते हुए, सरदार जी को कहा था आपको इस ऑटो के स्कूटर पर बैठते हुए डर लगता है। ये तो इनकी सिखों के प्रति नफरत है। और अभी राहुल गांधी विदेश गए थे, क्या क्या कर रहे हैं वहां जाकर कि वहां पर, अरे इसी पार्टी ने एक सिख को प्रधानमंत्री बनाए रखा देश का। जी, आप जब ये सब बोल रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए। बिल्कुल, मैं मनमोहन सिंह जो थे, मेरी बात मैं भी उस पे आता, आपने पहले उसे आप सिखों के सम्मान से जोड़कर देखते हैं, अपमान से। मुझे मौका दे, मैं उसका भी जवाब देता हूँ आपको। उस शीशे पे आना था, परंतु विदेश आकर कहते हैं कि सिख यहाँ पर सेकंड क्लास सिटीजन है, सिखों को यहाँ पर पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, सिखों को यहाँ पर गुरुद्वारे में नहीं। ये अभी हाल में कहा उन्होंने। और जहां तक मनमोहन सिंह जी की बात है, याद है उन्होंने एक बिल पास किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। राहुल गांधी ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल फाड़ दिया था और कहा था हम नहीं मानते। देश के प्रधानमंत्री, सिख प्रधानमंत्री की इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है कि एक बिल उनकी काउंसिल पास करे, उनके काउंसिल के बिल को उनके मुंह पे दे मारा कि हम नहीं मानते इसको। क्यों? ठीक है, इनके मन में कोई मान्यता नहीं है। परंतु एक बात कहकर खत्म करता हूं अभी, इनके लिए जगदीश चैटर इनका यार है। जगदीश चैटर को अपने हर कार्यक्रम में बुलाएंगे, उसके लिए पलके भी बिछाएंगे। हाँ, बिट्टू गद्दार है, बिट्टू देश का गद्दार है, टाइटलर यार है। ये भी बता देना चाहिए इनको कि वो टाइटलर किस, ये तो नई लाइन दे दी आपने, टाइटलर यार है, बिट्टू गद्दार है। ठीक है, देश का गद्दार है। ठीक है, सरल पटेल जी काउंटर देना चाहते हैं या मैं आगे बढ़ूं? देखिए, इनके लिए जो यार है, इनका तो यार नवाज शरीफ है नंबर 1। लेकिन जो बात ये कह रहे थे, क्योंकि ट्रम्प कहते तो मैं मान लेता, नवाज शरीफ कैसे यार हो गया? प्रधानमंत्री चले गए थे बिन बुलाए बिरयानी खाने। तो प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि मैं तो ऐसे ही यूएई का दौरा करके आ रहा था और इनकी शादी, इनकी नातिन की शादी हो रही थी, तो वो बिरयानी खाने नवाज शरीफ के घर चले गए। तो मोदी का यार तो नवाज शरीफ है नंबर 1। नंबर 2, जो ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी एंटी सिख है, तो कांग्रेस पार्टी ने देश को सबसे पहला सिख प्रधानमंत्री देने का काम किया। 1984 का जिक्र किया इन्होंने। तो 1984 से लेके अब तक जो सरकारें बनी है पंजाब में, मैक्सिमम सरकारें कांग्रेस पार्टी की बनी है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूल और जो सारे एक्शंस थे
वो सारे दोषियों को सजा दी, और इसीलिए जो पंजाब की जनता ने है बार बार पंजाब की जनता ने कांग्रेस पार्टी, अच्छा आप लोग पुरानी भूलें तो मान ली। सरल जी, ये बार बार ट्रेटर फ्रेंड कहना ये भूल है कि नहीं भूल है राहुल गांधी? टाइटलर दोस्त है, टाइटलर को ये अपने पलकों में उठाते कहते हमने सजा दी सचिन कुमार को। ठीक है, छोड़ देते, टाइटलर को छोड़ देते, आज के मुद्दे से टाइटलर का कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारे मोदी जी का जस्टिस करते सचिन कुमार जेल काट रहे हैं। देते हो तो ये तो मोदी जी के यार है ना भाई, मोदी का यार शी जिनपिंग, मोदी का यार नवाज शरीफ, तो इससे बात करिए आप। अरे मोदी देश के प्रधानमंत्री है भाई। कातिल आपके यार हैं, टाइटलर आपकी पार्टी का यार नहीं, आपके नेता का यार है। उसके लिए पलके बचाती है आपकी पार्टी, उससे डरती है, उससे डरती है, क्योंकि उसने कहा था कि जब 84 हो रहा था तो मैं राजीव गांधी के साथ दिल्ली की सड़कें नाप रहा था। वो बता रहा था कि राजीव गांधी उस हत्याओं में इन्वॉल्व था, उसके हिसाब से टाइटलर के बयान के अनुसार वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उन पे दाखिल किए थे। 11 साल से आपकी सरकार है, कौन सा नया मुकदमा आपने जगदीश टाइटलर पे दाखिल किया, बता दीजिए। आपने तो सीबीआई की बाजू मरोड़कर उसके खिलाफ मुकदमा वापस लेने की सवाल करी थी। आपकी पार्टी ने तो सीबीआई की बाजू मरोड़ी थी, कहा था कि उनका मुकदमा वापस लो।